सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना रहो अनुग्रह सोई निराशित बगुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहना सकल कलिमल दहना नील सरोरुह श्याम करुण अरुण बारिज नयना करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंभ इंदु समदेह रमन करुणायन जाहि दीन पर
जन रवि कर विकर ओम तर के मन तनय बल भारे हो यही चरण दे हर चले उसका पाताल प्रभु आपके आशीर्वाद से ये आपका दास जो आपने कार्य मुझे सौंपा था, मैं उस कार्य को पूर्ण करके आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। प्रभु, माता लंका में अशोक वाटिका में हैं और उन्होंने कहा है कि हनुमान जाकर छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को के चरण कमलों में मेरा प्रणाम कहना और ये चूड़ामणि आपको निशानी के रूप में दी है, इसे स्वीकार करें। हे प्रभु, माता ने कहा है कि मैं मन क्रम वचन से प्रभु के चरण कमलों की दासी हूँ। किस अपराध से स्वामी ने हमें भुला दिया है, त्याग दिया है। प्रभु, इसके लिए वो कहती हैं कि यहाँ पर ज़्यादा दिन रहना और मेरे जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो रहा है। एक एक पल, एक एक कल्प के समान माता का वहाँ बीत रहा है। इसलिए हे प्रभु, यथाशीघ्र लंका पर चढ़ाई करके माता को वहाँ से लाने का पूरा प्रयास किया जाए। हे महाबली, हे महावीर, पल पर तेरे गर्वित हूँ मैं।
इस कृति के बदले क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं, हो सकता नहीं हूँ ऋण तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब यह बतलाओ वैदेही, किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे निजीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। प्रभु आप केवल मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, आपके चरण में मेरा स्थान हमेशा बना रहे। हे मंत्री, अब यह बताओ आगे की ऋणी क्या हो। हे प्रभु, मेरे विचार से युवराज अंगद को एक बार लंका अवश्य भेजना चाहिए। यदि रावण अभी भी समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो युद्ध तो निश्चित ही है। हे अंगद, तुझे हृदय से हम निज पुत्र समान समझते हैं। लंका की रिपु की नगरी में इसलिए भेजते डरते हैं, फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपिसेना का संचालन कर शोभा देता है काज तुम्हें। जिस पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कभी उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धार जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तैरता पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का तो इससे बढ़कर सम्मान कहाँ, युवराज आपका दूत बने तो कुछ अनुचित श्रीमान कहाँ। मैं भी श्री चरणों की सेवा करने को उत्सुक हूँ, हे बल के सागर आज्ञा हो तत्पर जाने को इच्छुक। युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भाग समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीत कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। है आज्ञा सिरोधार प्रभुवर, सब बातें वहां पे कह दूंगा, जो वहां उपस्थित हैं योद्धागण उनको विध्वंसम खा दूंगा। एक बार बोलिए युवराज अंगद की। श्री चरण उदधरि प्रभु जाए, अंगद समय सिर लाए, प्रभु प्रताप और सहजय शंका, रघुबाकुरा बाल्य सुत बंका। अरे तेरी हिम्मत, तू मुझे बिना प्रणाम किए चले आ रहा है। हम जिनके भेजे आए हैं न बोल के बस बहु तेरे हैं, आगे से हटे प्रणाम करें, क्या ऋणी बाप के तेरे हैं। उस वीर बाल के सुत हैं हम, जो अपने पद में पूरा था। तू क्या है रे, तेरे बाप को 6 माह आंख में रखा था। करता है बेढंगी बात उससे, जो दूध राम का है। मतहीन आंख को खोल देख, अंगद से आज मुझे चाहे। कहीं अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटक भम गवाई। हम हैं राजेश्वर के बेटे, तू सूरज से भी बदतर है, हम सूरज से भी ऊपर है, तू कायर से भी नीचर है। ले आया है बरपति को बाबा जी बनकर चोरी से, सूरता तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर पर चोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखला देंगे। लंका में कर भी संहार वैदेही को ले जाएंगे। हम उनके चाकर हैं जिनके पत्थर तैरते पानी में आने का
गया सभा दरबार कब सुने राम पद कर साचर एक कथावा महाराज की जय हो। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में है। दूतों ने जिसकी बात कही, जिसका घर डर भय छाया है। अगर आपकी आज्ञा हो उसे पकड़ लाऊं मैं अभी। चौरस्ते से कर संध्या को सूली पे चढ़वाऊं मैं अभी। नहीं नहीं सैनिक, ऐसा कुछ न करो। अगर वही वानर है तो उसे कुछ ऐसी कुशलता दिखाए कि हम अपने दल में उसको मिला लें। मतिमान आज मतिमंद न बान, मत दे मत हारे हारों का। वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है उसका करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं। वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जता नहीं। बादर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। ऐसे ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए यदि मर गया। आय तु पाए दूध बहुधाए, कभी कुंज रहे बोल आए। अंगद जीत बखान वैसे, सहित प्राण जल गिर जैसे। उजाड़ जब सिर श्रृंग समाना, रोमावले लता जनुनाना। गगनातिका नयन रुखाना, गिरकंदरा खोहल माना। तनय बल बाकुरा, सभासद कभी कह देखी। रावण उर भाक्रोध शेषी। बंदरता कौन पुरंदर समधिक पड़े, आओ गई है तू इते कौन ऐसो काज के। रंगरू रोबदा सज धज तुम रह जाओ, जानी पड़त जैसे कि कोई युवराज के। सिंह के सरीखे बल पुंज तो ही देख मोड़, चौकी पड़े निश्चय सब मेरे समाज के। आओ धौचिते देख तेरी ओर, हो गया आश्चर्य मन कसा देख आज के। सत्य कहो दस कंध सुनो, जग बंदन श्री रघुनंदन चेरो। जानी पिता कर मित्र तुम्हें, हम आए कि तैल रख के हित तेरो। उत्तम वंश में जन्म लियो, और शंभु कृपा बरि पायो घनेरो। मातु सिया हरि कीनी नहीं, भद्र कहे सुनिए सिख मेरो। हे महाराज, मैं दूत भगवान श्री राम रघुवर का हूँ। निज मुख समार बोल नीच कपी चेत तुम। सुर रिपु रावण विख्यात जग कहत है। कीनी नाम मिताई शत्रुता ही चहुओ, दास मम निस दिन शत्रु उर दहत है। आपन कहो नाम पिता का संबंध भाग, आज तू सो नहीं कौन बात सुनन को चाहतु है। युवराज देश किस किंधा का, सुतपाल राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हाँ हाँ याद आवत है। बाली एक बंदर था, पंपापुर पश्चिम के कोने में पड़ा रहा। बेशक वीर भारी था, बलवान था जहान में, अपने हमजोलियों में सबसे कड़ा रहा।
आश्रम में उम्र में थोड़ा वह मुझसे बड़ा रहा। जो है सो है, छका तो हम ही से छका। अजय दिन तक जिया बेचारा हाथ जोड़े खड़ा रहा। अंगद नाम अहै मम रावण, बाली तनय पहचानो की नाही। मो पितु की कठरी में रहो, पहचानत हो तब से तुम काही। यद्यपि काज खराब कियो तुम, मित्र पिता गुण के मन माही। सुनिए महाराज, हाँ ध्यान हो कारण, तब यार अवस्था थी जब बाल काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अतएव बाल को भूले तो है बड़ी न भूल महाशय की, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा को प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं, इस कारण अजरज तो ये है रघुवर का नाम भूलते हैं। अब जान गए उन प्रभुवर को, या पिछली कथा और कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री रामचंद्र राजेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं। अरे बानर की तो करना ही क्या, सूर नर मुनि जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में वो सीधी समझाने आया है। क्या कहा? अंगद, अंगद तू ही अंगद है, तू ही बाली का बालक है, तू ही पास की ज्वाला है, क्या तू ही बाली का ढालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता तो होती आज अकाद नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। मारा जिसने बाली बा, ठीक है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का था तेरे, उसका न तुझे विश्वास हुआ। आज यदि तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति अवश्य कहो तो रामा दल के रणनागर में 2-4 नहीं, सैकड़ों की इस पद के योग्य वहां पे हैं। पर करें कदाचित ही स्वीकृति कोई इस मैंने कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे स्वराज में रहने को। हाँ एक विभीषण ऐसा है, उसको भेजा जा सकता है। सेना क्या वो सब राज काज चालन कर दिखला सकता है, अन्यथा संदेश है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बच जाएगा बस दर्पण को। इस कारण तजिए पैर भाव, उज्जवल मन को तर्पण करिए, कीजिए राम से संधि, सीता को अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पाव धर चुके हैं। निश्चरहीन मही करो, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमा जाहि सुख दीन, रघुनाथ प्रण कर चुके हैं। मेरे शरणार्थी भाई को
से लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा वही यह प्रण बकवास कहाएगा। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समंदर का आ सके न कोई लंका में, उस हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवात्रिन दांतों में शरणागत हो इन तलवारों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों। तन से कोई भी प्राणी सूर्यासुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने वो निश्चर है, जो जाता नहीं शरण उनकी वह ही यथार्थ में निश्चर है। बस यही या कुछ और अधिक, अरे ये तो मांगे साधारण है, मैं जाके उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तो भी डालेंगे, है माल विभीषण लंके का हम उनको यहां भिजवा देंगे। हो चुकी जो हानियां अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई जो महाहानि उसको कैसे पूरी कर देंगे। जब जब गृह मध्य में जाइएगा तब तब सबको आएगी, श्री सुर बरखा की कदीना किसी भी से जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा ना काबिल है, इसलिए नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले तुम चौथापन है उस भटका। नल और नील शिल्पी को रे सीखे न युद्ध में आना वा, अरे भाई मेरा तो गिदड़ है क्या जाने खड़क उठाना वा। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। सत्य कहूं भूखे गहलंक कभी, झूठी बात जानिए रहना बतियाने को, जाके बल विपुल बखाने दशानन तू, सो तो सुग्रीव केरी धावन रघुजान पे, बहुत जलते सूरवीर ना बखाने जात, भेजो सुधि लेने जाओ बात सत्य माने पे। आयस बिल बाजारेपुर भय दे लुकाने कभी, पलट गयो ना पुनी करुणा निधान पे। अरे श्रीमान जी आपने ये क्या कहा? हे महाराज जरा फिर से तो कहिए। अरे ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस सौदे से बंदर ने सचमुच का लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने राजों साथ बस पूछ नचाया करता है बाग दौड़ में सरोपरी चिट्ठियां घुमाया करता है। कविपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गया ध्यान उनका मुझको जो उसको कार्य बताए थे। पहले जाते ही लंका में सीता मैया की सुध लेना, दूसरा कार्य लंका ढहाकर सागर मध्य बहा लेना, तीसरी कार्य रघुबर समीप ही को लौटाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ साथ लेते
यह काज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वो कर पाया है, अतएव पहुंचान अभी वो अपना मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जो छुपा कौन से जंगल में, जो खड़क रहा लंकेश्वर को वो है ही नहीं रामातल में। यह धरा धाम पाताल मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मर्यादा के भीतर हीरा, अधिकार रार बढ़ाने का, बलवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिसमें ढंग रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बकबक यहाँ लगाई है। कहते हैं जिसको कर्मशील वो करता है, कहता कब है, ये विख्यात कहावत है, जो गर्जा है परसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, राजा बल के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिखलाया योद्धा पर को। घुड़साला में जब 10 मुंडों का जब दीपा हार बनाया था, तब दया आ गई बलि को, जाकर स्वमेव छुड़ाया था। उस दिवार सहस्रा बाहु ने भी सब अकड़ किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश का शिव जी को भेंट चढ़ाए हैं। सर्वांग इंद्रजालिक काटे पर योद्धा नहीं कहाए हैं। बदलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं श्री बाली का बंदी। यदि दोनों बार संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाक पाक, जब बसुन साथ नहीं होगी। भरी लंका नगरी श्मशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी, लाखों पुत्रों की माताएं रो रो कर अब दहलाएगी। जिस समय तलवार मेरी समर में लहराएगी, उस समय सारी जमीन रक्तमय हो जाएगी। तू मुझे नहीं जानता, मैं आफत का परकाला हूं, जिससे दिग्पाल टहलते हैं, वह मस्त गज मत वाला हूं। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण
इन तलवारों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाते हैं। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडा दे और गर्मा दे। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सर्वत्र कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन का तत्काल ध्यान आ जाता है। जो बाली काख में दबा रहा वो यही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दस्मो पृथ्वी तल से उठ जाएगा, जस मेरे पिता बाली का भूमंडल से उठ जाएगा। अतएव जिए चिरकाल जिए हो फिर स्तंभ बाली मर गए। चिर जीवन का साधन ये है, सेवक हो आ सियावर की। विदित प्रतापी जगबीज सोई रावण है। सुने ना अलाप सकलों का हाहाकार, जाने दिग्पाल अरुदिग्गज दराजसम, भुजबल विक्रम को जासु कहा करे। पुष्प सब काटशीस पूज हुआ रईस, सदैव शिवम पे प्रसन्न रहा करे। डोलत भूतरणी चलत चिमी मत गज, भूखे लगे स्वाद अरु प्यार हो बहा करे। कौन ऐसो वीर जो धरेंगे तन पीर धीर, धारी धन बाण जब कान लगी तानियो। भूल जाइयो भाट, हट जाइयो शशि मार्ग से, रूठे रणभूमि पर अठान ठान ठानी। सोने की अटारी या में नाच कूद रंग हो, ताले बेताल काल आद प्रेत नाचेंगे। जौन कंगूरन पे नाचत है मोर नृत्य, तौन कंगूरन पे गिद्ध काग नाचेंगे। दो जौन दरवाजन पर बजत नगाड़ा तेरे, तौन दरवाजे पे श्रृंगार रुदन करेंगे। कुंभकर्ण मेघनाथ जिन पे है गर्व तोष, द्विज कीन रामबन एक हून बाजेंगे। वाय ज्ञानी वाय अभिमानी, तू किस माया में फूला है। जग में है प्राणी इस प्रकार, जल में जिस भात बबूला है। आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी किंकर का, मेरे पद से अनुमान लगा श्री रामचंद्र सागर का। धाक धरणी से गगन तला, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी अटपटाट बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चों को किस बात बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या के समान अति भारी पातक लगता है। वहीं पर कभी पत्नी दे मारे, क्रोधाग्नि दबाए
अंचलेश्वर कायप मान हुआ, पर भी अबला तू चली नहीं। कुटिल कुचाली पापी तेरे मतिमंद खल, गला काट मर जाए को काल को बजावत है। अरे मतिमान कुलघाती तीर चोर रावण करते सुरपाल तो ही नाज नहीं आवत है। बाई चढ़ी गो सन्निपात ग्रसों को मूठ काल बस होकर तू काल को बुलावत है। यह राम जनवाणी तेरी जीभ है अभिमानी, खींची हो समर मध्य काल को बढ़ावत है। मेरे भुज दंडन के देखी खंड खंड दंड, बाजी ब्रह्मांड होते काल किन हो गौण है। परम प्रचंड नवखंड में अखंड फैलो, देख के प्रताप मोर दंड डोले मौन है। देव देव दान धननाथ भय द्रव्यहीन, सुनत को दंड चंड इंद्र मानो चौन है। छात्रदान बाहुदान जो सुमेर को दोनों जाए, किन मुंड माली को गर्भदंड कौन है। आसानी से हाथ तेरा दस तीर फोड़ी डालो, संधना मारो तेरे राम करो तक्का को। कूलर फल समान लंका में निश्चर बसत, बानर फल खात मान लावे नहीं शंका को। आए बुरा दिन हो सदयाल राम पंका को, ना तो घटक जादों में तेरे इस लंका को। रे झूठे नारी चोर मूल, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आओ कोई नया बैठ जो दशांग दे पिरा तुझे। तू अपने इस घमंड में है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोग का कीर्ति, अन्यायी अधिक जीता है। मूर्ख जाति बनकर तू जड़ पशु जड़ जंतु जड़, आंख फाड़ देख मेरी पीस हूँ भुजानन के। बललोक पालन के चंद्रमा अनेक भय, दिन के कृष्ण हेतु राहु के समान पे। झुंडन के झुंड कमल पर विराजमान, सुंदर सरोवर प्राणी गए आसमान पे। हंस के समान शिव शोभित भुजानन पे, गिरी कैलाश सुमन सरस उपजान पे। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस कारण दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अनजान किसी बातें, जानकी जान की साथी है। बहुत दिनों से इच्छा थी, YouTube, WhatsApp, Facebook हर जगह जो है शिवली के रामलीला की धूम मची हुई है। उसी को देखकर हमारे मन में भी इच्छा जगी कि यहाँ के पात्रों को प्रोत्साहित किया जाए, उनके अभिनय की सराहना की जाए। उसी क्रम में मैं कुछ घोषणा करता हूँ। अंगद और रावण दोनों लोगों के बेहतरीन पाठ के लिए 500 रुपये, लक्ष्मण राम और सीता के पाठ के लिए प्रत्येक को 500 रुपये, दुधवा राजा के कॉमेडियन अभिनय के लिए 200 रुपये, और एक झांकी हमने देखी थी लव कुश की। लव और कुश जो बच्चे बने थे उनका अभिनय हमें बहुत पसंद आया, उनके लिए 200 रुपये। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो प्रथम दिवस 4 बच्चे छोटे छोटे बने थे उनके लिए 100 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। जो ढोलक के बजाने वाले हैं उनको 200 रुपये, और व्यास गद्दी पर बैठे हुए हमारे पंडित उमाकांत पांडे जी के लिए मैं 500 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। बेहतरीन रामलीला के निर्देशन के लिए बाबू सुनील कुमार सिंह जी को 500 रुपये अलग से, और अमित जी को 500 रुपये देने की घोषणा करता हूँ।
अपनी चौपाइयों से मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रमुख व्यास गद्दी के चौपाई वाचक श्री राजनाथ सिंह के बारे में मैं क्या कहूँ, उनको क्या दे सकता हूँ। मैं तो उन्हीं की लिखावट हूँ, उन्हीं की बनाए हुए कलाकृति हूँ। मैं बार बार प्रभु से यही आकांक्षा करूँगा कि हर जन्म में पिता के रूप में हमें दे। विकट करारे भाट बाकुरे बहादुर वीर, करो ना विलंब अब उठ के तड़ाक से, ताल ठोक कड़क के दो भुज दंड पे किस के सम्मुख जा पहुंचे फड़ाक से। कर लो बैठकी उखाड़ मार लंगर पे, टांगगढ़ खींच के सबको सड़क से। लज्जा खाते हो। क्या होगा मेरे पैरों पर, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। कटु शब्दों में तुमने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी बिरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। जो कायर और भयातुर है वो संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंटता से बढ़कर प्रचंड मार्तंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। श्री महाराज अति रुष्ट न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और जो है जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाएंगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, असमय में ही मर जाएंगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस उड़ जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, झूठा उपवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है मिट्टी ही हो, बदलावे वो मूर्त कैसी, जो एक रंग में रंगे नहीं, उसकी रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या, जल जाए कृष्ण में जो बिरवा,
उसको जल से सिंच पाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल सर्द होकर, जिन पुष्पों को मुरझाना है उसकी मनहर सुगंध ही क्या। है धूल रचित जो धूल कर उसको धूल में जाता है, खोजता है धूल पुनः उसे, बस केवल धूल उड़ाना है। अतएव उठो सत्साधन को, छोड़ो शांतर उपासन को, है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी ही डायन डसती है, नागिन को जितना दूध मिले उतना ही करल उगलती है। इस कारण तये बार बार आनंद नाम को रवरावण, सच्चा आराम चाहते हो तो राम राम को रवरावण। जो अन्नदाता को भूल रहा रोएगा या ढोल या नहीं, पर राम जानता है सब कुछ फिर भी करता है काम वही। यह धरा धाम धन धाम यही, सब जाएंगे तेरे साथ नहीं, है यही समय दिन निकल गया तो फिर आएगा तेरे काम नहीं। जग में जो सोते हैं हम राधे श्याम जगाएंगे, तू माने चाहे मत माने हम तुझको आज मनाएंगे। जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू फिर जुबान चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ रण करने को, उल्टे पैरों घर जाए क्यों आए कटने मर। सत्य कहूँ तो ही, भुज बलय तुलजासु जगली का। हे नाथ, मैंने दशानन को हर ढंग से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो युद्ध के अतिरिक्त कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नाथ युद्ध ही नितांत जरूरी है। वीर सैनिकों, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि सुग्रीव की सेना लंका को घेर चुकी है। अब लंका को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए जाओ और उन वानरों को लंका के बाहर खदेड़ कराओ।